अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं नूर मुबीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस का पार्ट नंबर 67 है। हमारी जो सीरीज़ चल रही है मूवी का क्लिप है, स्लैपिंग गेम का मुकाबला है, एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे वो, तो उस सिलसिले में बातचीत हो रही थी। उसी वीडियो को हम आगे चलाते हैं। आप लोगों ने गौर से सुनना है, देखना है, वोकेबलरी को समझना है, स्ट्रक्चर्स को समझना है और लिसनिंग इम्प्रूव करेंगे तो स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगी। उनके बोलने का एक्सेंट, उनका अंदाज़, उनका तरीका समझेंगे तो आपका बोलना भी अच्छा होगा, काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। If you win, we go to your dungeon forever. If you win, we go to your dungeon forever. अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारे डेंजन में चले जाएंगे हमेशा के लिए। डेंजन क्या है? डेंजन जो है ये तहखाने को कहते हैं, कैद खाना, तहखाना, लोगों को कैद किए जाते हैं वहाँ पर, डेंजन कहते हैं उसको। तो ये उनको एलियंस को कह रहे हैं कि भाई अगर हम तुम जीत गए, थप्पड़बाजी की जो गेम है इसमें तुम जीत गए तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे कैद खाने में चले जाएंगे, तुम्हारे तहखाने में चले जाएंगे। सही है, अंडरग्राउंड जो तहखाने, कैद खाने बने होते हैं ना, उसको कहते हैं डेंजन। If he wins, we walk. If he wins, we walk. अगर ये जीत जाता है यानी मेरा साथी, तो हम चले जाएंगे फिर। सही है, ये उनकी शायद कैद में, तो उनके साथ ये एक किस्म का मुकमका कर रहे हैं कि जी अगर मुकाबला करते हैं हम लोग, अगर हमारा बंदा जो है वो जीत गया तो हम लोग चले जाएंगे, अगर हम हार गए, तुम जीत गए तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे कैदी बन जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। तो ये शर्त रख रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। इसमें फर्स्ट कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उनमें बेसिकली जो ग्रामेटिकली जो फॉर्मल वे में अगर देखा जाए तो वो आते हैं फर्स्ट कंडीशनल, जब पहला जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल की हो और रिजल्ट क्लॉज है वो प्रेजेंट सिंपल की हो, तो दोनों प्रेजेंट सिंपल अगर होते हैं तो ये होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों प्रेजेंट सिंपल है, उसके बावजूद ये जीरो कंडीशनल नहीं है। सही है, क्यों? जनरल ट्रुथ को एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी, रियल पॉसिबिलिटी फ्यूचर की जो है वो बयान की जा रही है। तो जो रियल पॉसिबिलिटी जब बयान की जाती है तो वो होता है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, जो रियल रियलिटी पर मबनी होते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर तुम जीत गए तो हम हमेशा के लिए तुम्हारे कैद खाने में चले जाएंगे। ठीक है, मीनिंग ये हो रही है। लेकिन सेंटेंस में वी विल गो नहीं है, वी विल गो टू योर डेंजन नहीं है, बल्कि वी गो टू योर डेंजन। तो ऐसा क्यों है? ये है इनफॉर्मल इंग्लिश। ठीक है, डेली लाइफ कन्वर्सेशन की इंग्लिश है। तो इनफॉर्मल वे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि ग्रामर का इतना ज़्यादा पास रखना ज़रूरी नहीं होता, ग्रामर का इतना ज़्यादा पास नहीं रखा जाता। तो इनफॉर्मल वे में आप इस तरह भी बोल सकते हैं, दोनों को आप प्रेजेंट टेंस के साथ बयान कर सकते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल क्लॉज भी और रिजल्ट क्लॉज भी। Unless you don't want to for some reason. Unless you don't want to for some reason, सिवाय इसके कि अगर आप नहीं चाहते ये बात किसी वजह से। सही है, किसी वजह से अगर आप ऐसा नहीं चाहते, for some reason, किसी वजह से, वो रीजन क्या है? I mean, I get that he's a big guy. I get that is a big guy. मेरा मतलब ये है कि मुझे पता है, मुझे पता है that is a big guy, यानी मेरा साथी अपने साथी के बारे में बात करे कि वो एक बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा लड़का है। तो हो सकता है कि तुम्हें खौफ हो, डर हो इस बात का कि भाई ये इसके साथ मुकाबला करूंगा तो मैं मारा जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। तो मतलब अगर तुम नहीं चाहते और इस वजह से कि भाई वो बड़ा आदमी है तो फिर वो अलग बात है, फिर आगे उसको धमकी भी दे रहे। देखिए, No shame. A lot of people watching. इट्स नो शैम, लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, इट्स नॉट शैम। कोई शर्म की बात नहीं, अगर तुम इनकार करना चाहो तो कर सकते हो, कोई शर्म की बात नहीं है। साथ में ये भी कह रहे हैं कि लॉट ऑफ पीपल वाचिंग, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। लॉट ऑफ पीपल क्या है? लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ पीपल को इसने क्या कहा? लॉट ऑफ पीपल। ऑफ को और में चेंज कर देते हैं, पहले भी इस पर बात हुई है हमारी। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, मतलब अगर तुम इनकार करना चाहो तो इनकार भी कर सकते हो, लेकिन शर्म की बात नहीं है। लेकिन ये कि साथ में कुछ डरा भी रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर तुम इनकार कर लोगे तो फिर शर्म की बात होगी तुम्हारे लिए। एक किस्म का उसको ये शर्म दिला रहा है, लेकिन अल्फाज ये कह रहे हैं कि कोई शर्म की बात नहीं है। अब सब लोग देख रहे हैं इसे। Imbeciles. क्या कहा? इम्बिसिल्स। इम्बिसिल्स क्या है? इसका मतलब है बेवकूफ़ लोग। ये अब जो बात करने वाला है, जो मुकाबले की पेशकश करने वाला है, उसे कह रहे हैं कि भाई इम्बिसिल्स, बेवकूफ़ लोग। मतलब ये बेवकूफ़ लोग हैं, जो इतना बड़ा हूँ मैं, मेरे मुकाबले में तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे साथ ये मुकाबला करने की बात कर रहे हैं और साथ में धमकी भी दे रहे हैं कि भाई अगर तुम डरते हो तो छोड़ दो, पीछे हट जाओ। ठीक है, और साथ में लोग भी देख रहे हैं, मेरी बेइज्जती की धमकी दे रहे हैं मुझे। तो बेवकूफ़ आदमी है ये।
मेरे साथ मुकाबला करने की बात कर रहा I love it. आई लव इट, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अगर ऐसा हो मुकाबला हो तो मुझे बड़ा पसंद है। लोग खुश हो रहे हैं। ये डार्क किस्म की एक थीम दे रहे हैं, डार्क किस्म का एक इंप्रेशन भी दे रहे हैं कि भाई ऐसी जगह है यहाँ पे खतरनाक किस्म की। Smack the shit out of that goat. स्मैक द शिट आउट ऑफ दैट गॉड। स्मैक का मतलब होता है हिट करना, मारना। शिट आउट ऑफ एक इडियम है। शिट का वैसे लफ्जी माना तो गंदगी होता है, सही है, लेकिन यहाँ पर इडियम है, ये लफ्जी माना यहाँ पे इसका मुराद नहीं लिया जाता, बल्कि इससे मुराद ये यहाँ पे लिया जाता है कि जोर से, फोर्सफुली। शिट आउट का मतलब फोर्सफुली। स्मैक द शिट आउट ऑफ दैट गॉड, इस बकरी को सही जोर से मारो। शिट आउट ऑफ को शिट आउट ऑफ दैट गॉड। बकरी क्यों कहा उसको? एक किस्म का उसकी वैल्यू को गिराने के लिए, उसको कमज़ोर दिखाने के लिए, यानी हमारी नज़र में तो कोई भी नहीं है, तहकीर करने के लिए उसकी। हमारी नज़र में तो ये बकरी की तरह है। ठीक, किसी को हम बुज़दिल कहते हैं ना, अगर ये किसी को हम कमज़ोर कहना चाहे तो कहते हैं बकरी है ये। तो इस तरीके से इसको भी ये कह रहे हैं कि इस बकरी को ज़ोर से मारो। ठीक है, The rules are as follows. The contestants will exchange blows in turn. The rules are as follows. The contestants will exchange blows in turn. जो खेल के कानून है वो ये हैं कि contestants यानी खिलाड़ी, मुकाबला करने वाले, will exchange blows in turn. वो अपनी बारी में थप्पड़ों का तबादला करेंगे। एक की बारी आएगी तो वो दूसरे को थप्पड़ मारेगा, दूसरे की बारी आएगी तो वो उसे थप्पड़ मारेगा। तो ब्लॉस का मतलब थप्पड़, ठीक है, मुक्के थप्पड़ ये मतलब होता है इसका। तो वो एक्सचेंज करेंगे, एक मारेगा, एक की बारी आएगी तो वो मारेगा, दूसरी की बारी आएगी तो वो मारेगा। The first to be knocked out or die loses. The first to be knocked out or die loses. जो पहले knocked out हो गया, knocked out का मतलब क्या? अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया, और die या मर गया। जो शख्स पहले बेहोश हो गया या मर गया loses, वो हार जाएगा। वो ये रूल है, रूल के बारे में बता रहे हैं कि जो खिलाड़ी पहले बेहोश हो जाता है या मर जाता है तो वो हार जाता है। कभी उसको बड़ी बुरी नज़र से देख रहे कि भाई इसने मुझे कहाँ फंसा दिया आगे। First touch. ऐलान हो गया जी रेफरी की तरफ से, फर्स्ट टच। फर्स्ट टच का मतलब अब पहला थप्पड़ जो मारेगा। That's you. तो कह रहे दैट्स यू, ये तुम्हारी बारी है, मतलब तुम मारोगे। पहला टच जो करने वाला है वो तुम हो गए, उसको कह रहे, इंसान को कह रहे। You know, I really wish there was another way that we could do this. You know, I really wish it was another way that we could do this. तुम्हें पता है, you know, तुम्हें पता है, I really wish, मैं वाकई चाहता हूँ, it was another way, ये एक कोई दूसरा रास्ता होगा, तो ये कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए या कोई दूसरा रास्ता होगा, that we could do this, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, मतलब हम मुकाबला आपस में कर सकते हैं, हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि कोई और रास्ता हो, यानी कि थप्पड़बाजी के मुकाबले के अलावा कोई और तरीका हो जिससे हम मुकाबला करें और हम इस बात का फैसला करें कि भाई हम यहाँ रहेंगे या जाएंगे। यानी ये खौफ की वजह से भी हो सकता है कि भाई वो तो देव हैकल किस्म का एक जानवर है और मैं इंसान हूँ, तो मैं कहाँ उसका मुकाबला कर सकता हूँ। तो उसको कह रहे हैं कि भाई कोई और तरीका होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऐसा नहीं हो। I'm sure you do. I'm sure you do, सही है। तो कह रहे हैं मुझे यकीन है कि तुम ऐसे ही चाहोगे। डू से मुराद क्या है? विश। तो विश वर्ब है ना, तो विश के बारे में डू का मतलब है कि तुम चाहते हो। मुझे पता है कि तुम चाहते हो ऐसा हो, कि कोई और रास्ता हो, ये तरीका ना हो। He's still your brother. He is still your brother. वो अब भी तुम्हारा भाई है। अब ये किसी के बारे में बात कर रहे हैं, शायद पीछे से तो हमने नहीं चलाया इसको, यही खाली क्लिप हमने उठाया। तो कोई किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो अभी भी तुम्हारा भाई है। He is still your brother. वो अभी तुम्हारा भाई है। And he never gave up on you. And he never gave up on you. और वो तुम्हारे ऊपर कभी हिम्मत नहीं हारेगा, सही है, तुम्हारे मामले में हिम्मत नहीं हारेगा, वो तुम्हारा साथ देगा, तुमसे पीछे नहीं हटेगा, ये बताना चाह रहे हैं। What would you know about it? I know him. What would you know about it? तुम उसके बारे में क्या जानते होगे, सही है। तो आगे से जवाब दे रहे I know him, मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उसे सही तरीके से जानता हूँ। I know him का मतलब मैं उसे सही तरीके से जानता हूँ, पहचानता हूँ मैं उसे। भाई के बारे में बात हो रही। Take your best schlub.
हैक योर बेस्ट क्लैप, अपना बेहतरीन थप्पड़ मारो, मतलब सही है, थप्पड़ सही से मारना, ये कहना चाह रहे हैं। टेक योर बेस्ट क्लैप, सही से थप्पड़ मारना, मतलब कोई रास्ता नहीं है भाई, काम यही करना है। उसको असर ही कुछ नहीं है। Interesting. इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ये थोड़ा सा जो एक्सेंट है, टी को जो ते की साउंड दी है इन्होंने, तो ये इस तरह का जैसे कि रशियन लोग इंग्लिश बोलते हैं उस तरीके से। इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प है, मतलब तुमने बड़ा अच्छा थप्पड़ मारा है। My turn! माई टर्न, कह रहे हैं कि अभी मेरी बारी है, तो सब लोग जोश और खरोश से अभी नारेबाजी कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। I could be merciful and kill him on the first touch. I could be merciful and kill him on the first touch. मैं रहमदिल हो सकता था और इसे पहली बार में ही इसको मार सकता था, ठीक है, मैं रहमदिल हो सकता, I could be merciful, मैं रहमदिल हो सकता था, and kill him on the first touch, पहले टच में ही, पहली बार में ही मैं इसको मार सकता था, ठीक है। But what fun would that be? बट व्हाट फन वुड दैट बी, हाँ, कह रहे कि बस में मजा क्या होगा, हाँ, पहली बार मैं इसको मार दूं तो फिर मजा क्या होगा, कह रहे इनके लिए मजाक है, मतलब समझो कुछ नहीं है। Oh my God. ये लो। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। तो देखते रहिए नूरे मुबीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।